तो चलिए बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं हम हिंदी के बेस्ट क्लास में। तो मेरा नाम रुबी मेस है और हम हिंदी के एकदम ऑल द बेस्ट, समझ रहे ना, इसका मतलब एकदम बेस्ट क्लास करवाते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है, यानी आज का जो टॉपिक है, बातचीत पाठ का सारांश है। बातचीत पाठ में निबंधकार ने बातचीत के स्वरूप का वर्णन किया। देखिए, बातचीत पाठ में जो बातचीत पाठ के निबंधकार है यानी बालकृष्ण भट्ट है, तो उन्होंने ना रूप का स्वरूप कैसे किया है उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई शक्तियों में वाक शक्ति का बड़ा स्थान है। इसके बिना व्यक्ति लुंज पुंज बना रह जाएगा। देखिए, हम जो है ना आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, जो मनुष्य के अंदर जो वाक शक्ति है यह ईश्वर के द्वारा दी हुई वरदान के स्वरूप है। अगर मनुष्य के अंदर वाक शक्ति नहीं रहेगा तो मनुष्य का जो स्थिति है वो कैसा बना रह जाएगा, लुंज पुंज बना रह जाएगा। वह जो है ना तो अपना मनोभाव दूसरे तक पहुंचा सकेगा और न ही दूसरे को भाव से परिचित हो पाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। मनुष्य जो है न एक दूसरे को समझ पाएगा और ना ही कुछ समझा पाएगा, यानी सृष्टि जो है वो पूरा गूंगी प्रतीत होगी, है कि नहीं है। मानव संस्कृति के विकास का बड़ा आधार वाक शक्ति है। देखिए, मानव संस्कृति के अगर विकास का आधार अगर पूछा जाए जो क्या है, तो यह वाक शक्ति है। देखिए, वाक शक्ति ही तो है जो मनुष्य को जो है ना जीवन में आगे जो है ना मतलब वृद्धि और विकास की ओर ले जाती है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। देखिए, हम जो है ना आपको दो वैज्ञानिक के बारे में बताए थे। ये दो वैज्ञानिक, एक थे बेन जॉनसन और एक थे एडिसन। इन्होंने बातचीत के बारे में अपना तर्क जो है ना अपने हिसाब से दिए थे। देखिए, बेन जॉनसन जी का कहना है जो बोलने से ना मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख का सहभागी बनता है। जब तक मनुष्य, ये सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण एवं दोष प्रकट नहीं होता है। और ये भी सच है, जो बोलने से ही मनुष्य के जो है ना सुख दुख का क्या होता है, सहभागी बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है जो बातचीत करने से मन जो है वो हल्का होता है। और अगर आप दुख में हैं तो जब तक अपनी यानी दुख का जो बात होता है वो नहीं बताइएगा किसी से, तो आपका मन जो है ना वो एकदम भारी टाइप का रहेगा, मन हल्का नहीं होगा। मनुष्य वाक शक्ति का उपयोग बातचीत और भाषण में करता है। दोनों ही भावी व्यक्ति का माध्यम होने के कारण एक जैसे होकर भी अलग अलग होते हैं। देखिए, मनुष्य जो है ना वो वाक शक्ति का उपयोग और बातचीत में करते हैं। दोनों ही भाव व्यक्ति का माध्यम होने के कारण एक जैसे होकर भी क्या है, मनुष्य अलग अलग हैं। यानी आपको पता है, देखिए हमारे हाथ में ना 5 उंगली है, 5 उंगली ना एक जैसा नहीं है। उसी तरह इस संसार में, इस दुनिया जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्या है, बड़ा है। इस दुनिया में ना बहुत रंग का व्यक्ति आपको मिलेगा, ठीक है। और सबका जो है ना सोच और समझ एक जैसा नहीं होता है, यानी भिन्नता देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलता है। भाषण यहाँ औपचारिक संबोधन से शुरू होता है, वही बातचीत में यह बात नहीं होती है। देखिए, भाषण का जो है ना औपचारिक संबोधन से शुरू होता है, मतलब यहाँ का जो भाषा है अपने यहाँ का, समझ रहे हैं ना, ब्रज भाषा। यानी हम क्या बोले थे, प्रत्येक 2 किलोमीटर पर जो है ना अपने यहाँ जो है ना भाषा में देखने को क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। तो ये जो है ना बातचीत में यह बात नहीं होती। भाषण में चुटकीली बातों का प्रयोग होता है। जब भाषण होगा ना तो उसमें देखिएगा आप जोक्स वाला बात, यानी चुटकीली बातों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसे तालियां बजती है, पर बातचीत में नहीं। देखिए, जब हम लोग जो है ना क्या करेंगे, भाषण करेंगे ना तो उसमें जो है ना एकदम चुटकीली वाला बातों का क्या, चुटकीली वाला बातों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, जिसमें जो है ना क्या बजेगा, तालियां बजेगा। पर वही बातचीत में नहीं बजता है, क्योंकि बातचीत जो है ना 2 से 4 लोगों के
बीच होती है। जब हम लोग चुटकुली यानी आप लोग कभी खेले हैं, अंतराक्षरी खेले हैं, क्यूज खेले हैं, उसमें देखते हैं ग्रुप में हम लोग खेलते हैं, है कि नहीं है। अब वही अगर बातचीत कीजिएगा ना तो चाहिएगा ना जो ग्रुप में हम बातचीत कर ले बहुत लोगों के बीच, तो पूर्ण रूप से बातचीत नहीं कर पाइएगा। बातचीत जो है ना पूर्ण रूप से 2 या 4 लोगों के बीच ही होती है। भाषण सैकड़ों लोग सुनते हैं। भाषण जो है ना चुटकुला जो है ना यानी चुटकुली जो है ना वो सैकड़ों लोग सुनते हैं। भाषण का विषय निश्चित रहता है और भाषण का विषय भी निश्चित रहता है, जबकि बातचीत में विषय निश्चित नहीं रहता है। उम्र, पेशा, लिंग आदि के आधार पर बातचीत का विषय बनता है। ये एकदम सही बात है। देखिए भाषण का विषय जो है ना ये निश्चित रहेगा, वही बातचीत का विषय जो है ना निश्चित नहीं रहता है। बातचीत में इंसान सुख दुख कब क्या बात करे कोई पता है नहीं है। और इसमें जो है ना उम्र भी मायने रखता है। बातचीत में उम्र हो गया, पेशा हो गया, लिंग हो गया आदि के आधार पर बातचीत का विषय बनता है। अब देखिए एडिसन के अनुसार, बेन जॉनसन के बारे में पढ़े हैं और दूसरा वैज्ञानिक है। एडिसन के अनुसार श्रेष्ठ बातचीत जो है ना 2 लोगों में होती है। लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है बातचीत में अपनापन कम होने लगता है। देखिए एडिसन के अनुसार श्रेष्ठ बातचीत जो है ना 2 लोगों में होती है। लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है बातचीत में अपनापन कम होने लगता है। देखिए लोगों के बीच जैसे ही दूसरे लोग आए यानी संख्या बढ़ा वैसे वैसे जो है ना बातचीत क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और बातचीत ही नहीं अपनापन भी कम होने लगता है। औपचारिकता बढ़ती है। 3 लोगों की बातचीत अंगूठी में नख की तरह होती है और औपचारिकता भी बढ़ जाती है। और 3 लोगों के बीच जो बातचीत की जाती है उसमें अंगूठी में नख की तरह होती है। अधिकतम 4 लोगों में बातचीत हो सकती है या फिर 2 लोगों में। देखिए बातचीत भी एक कला है। बातचीत करना भी क्या है, एक कला है। यूरोप में इसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसी से सुहृद गोष्ठी होती है। देखिए यूरोप में बातचीत करने का जो कला होता है उसे ही जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। यूरोप के लोगों जो बातचीत करने की कला होता है उसे ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। और देखिए यूरोप के लोग रहे या फिर भारत के रहे या विश्व के लोग रहे, सब में बातचीत करने का तरीका जो है कैसा रहता है, अलग अलग होता है। सब अपने हिसाब से बातचीत करता है कि नहीं है। इसी से सुहृद गोष्ठी होती है और बातचीत करने की कला यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से जो है ना सुहृद गोष्ठी होती है। इसमें इस लियाकत का ढंग से लोग अपनी बात कहते हैं। सुनने वाले के मन में तकनीक भी चोट नहीं पहुंचती। उनकी गोष्ठी प्रेम अपनापन का भाव रहता है, जबकि सत्यार्थ में अभिमानपूर्ण ज्ञान के दानव पेंचों की कलबाजी चलती है। बात बात में विवाद पैदा हो जाता है। ये सही बात है। देखिए बात बात में जो है ना अपने यहाँ जो है ना विवाद पैदा हो जाता है। श्रेष्ठ बातचीत तो आत्मलाप है, क्योंकि बातचीत के लिए समय, स्थान और व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि आत्मलाप में तो व्यक्ति खुद से बात करता है। इसे व्यक्ति अपने मन के अनुसार विषय, उद्देश्य, घटना का आनंद ले सकता है। भीतरी मनोवृत्ति के आधार पर वह एक नवीन संसार है का निर्माण कर सकता है। बातचीत में वाक शक्ति या जिद्दा की बड़ी भूमिका होती है। इस पर नियंत्रण कर व्यक्ति क्रोधादि शत्रुओं से क्या कर सकता है, बच सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।